ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 1 मार्च सन 1994। गुरुदेव ने कहा, महाशिवरात्रि के दिन पहले गणेश की आराधना करनी चाहिए। बिना गणेश आराधना के आपकी पूजा सफल नहीं होती। उसके बाद शिव की आराधना करें और पुनः माँ पार्वती की, और उसके बाद तब शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। शिव पार्वती की आराधना के समय सिंदूर लगाना आवश्यक है। सिंदूर चरणों पे लगाना चाहिए, माथे पर नहीं। अपने सौभाग्य के लिए बड़ों का चरण स्पर्श करना होता है। अतः इसीलिए हमारे यहाँ होली के समय भी पहले गुरु के चरणों पर टीका लगाते हैं। मंदिर में भी भगवान के श्री चरणों पे लगाते हैं। माता पिता के भी चरणों पे ही लगाए जाते हैं। मूर्ति या चित्र की आराधना के समय केवल शिव हैं तो सिंदूर नहीं देते। यदि शिव मंत्र का ज्ञान है तो उनको प्रणाम करके उस मंत्र का जप किया जाता है। रुद्राक्ष पर भी शिव मंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत पुष्प, मदार का पुष्प चरणों पर दें। मंगल आरती ज़रूर करें और शिव मंत्र का जप करें। उसके पश्चात हो सके तो 11 बेलपत्र चढ़ाएं, कपूर से आरती करें, घी का दिया जलाएं। इसके पश्चात 4 मार्च सन 1994 गुरुदेव ने कहा, प्रारंभ में भंवर गुफा तथा सहस्रार्थ पर साधना करो। यदि आपको गुस्सा आएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। त्रिकुट और सहस्रदल तक माया है। गुरुदेव आज के सत्संग में कहते हैं कि संसार इच्छाओं से बंधा है। इन इच्छाओं से बंधे होने के कारण वास्तविक चीज़ों को आप नहीं देख पाते और सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। अतः जो शुभ कर्म हो, शुभ विचार हो, वही पूर्ण कीजिए। कहते हैं, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। गुरुदेव ने फकीर चंद्र की कथा कही। विद्यालय में एक बच्चे को हेडमास्टर ने मारा। उसका अपराध था कि उसने हवलदार के लड़के की पेंसिल चुरा ली थी। बड़ा होने पर उसने चिंतन किया कि मैंने चोरी क्यों की थी उस वक्त, क्योंकि यही बच्चा बड़ा होके फकीर चंद जैसा एक महापुरुष हुआ और वह शिवव्रत लाल जी का शिष्य था। माँ से पूछने गया, माँ मैंने चोरी क्यों की थी? मैं उस समय अबोध बालक था, परंतु मुझे अभी भी याद है। सच सच बताना माँ, ध्यान में मैं कुछ अजीब दृश्य देखता हूँ। माँ ने कहा, मैंने कभी कोई चीज़ चोरी नहीं की थी बेटे। एक बार तेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी। इलाज के लिए मेरे पास जो पैसे थे वह सब मैंने उन पर खर्च कर दिए। वो पैसे तुम्हारे पिताजी की जेब से समय समय पर मैंने निकाले थे। उस समय तुम गर्भ में आ चुके थे। मैंने यह सोच करके थोड़ा थोड़ा निकाला था कि समय पड़ने पर काम आएगा, और आया भी। उसके इलाज में मैंने उसे काम में लिया, परंतु यही संस्कार गर्भ में पल रहे बेटे के चलन में आ गया। बाबा फकीर चंद ने कहा, माँ, यह गलत कार्य होने के कारण संस्कार पुत्र में आ गया और मैंने बचपन में चोरी की। तुम्हारे इसी कृत्य के कारण मुझसे यह कृत्य हुआ। बच्चे नष्ट कैसे हो जाते हैं,
कभी सोचे हो? गर्भावस्था के समय पति और पत्नी के चरित्र का बच्चों पर प्रतिबिंब पड़ता है, उसका असर होता है। गुरुदेव कहते हैं, महापुरुष के पास रहने से क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, जब तक कि तुम उन पर घनघोर विश्वास और श्रद्धा नहीं रखोगे। स्वयं अर्जुन को भी कष्ट भोगना पड़ा था। तुम जो कर्म करोगे उसका फल इसी जन्म में भोगोगे, और जो शेष रह जाएगा वो आगे के जन्मों में भोगोगे। भोगना तो पड़ेगा ही। गुरुदेव कहते हैं, जब मेरा शिष्य मेरे अनुसार हो जाएगा तो उस पर मेरा वरद हो जाएगा, उसे कोई नहीं छुएगा। उपमन्यु की तपस्या व प्रेम की चर्चा की। उपमन्यु वन में बैठकर तपस्या करता था। इंद्र को भय हो चला, देखें वह क्या कर रहा है। इधर भगवान शिव भी वेश बदलकर उसके पास गए। तुम किसकी तपस्या कर रहे हो उपमन्यु? उपमन्यु बोला, भगवान शंकर की। वेशधारी शंकर बोले, अरे तुम किस देवता की तपस्या करते हो? वह तो सांप और बिच्छू रखता है, बागंबर पहने रहता है, वह क्या करेगा तुम्हारा? उपमन्यु बोला, शांत हो जाओ। पुनः शंकर ने कहा, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक देवताओं का नाम बताता हूँ, उसकी तपस्या करो। उपमन्यु उन्हें बार बार रोक रहा था, परंतु वह कुछ न कुछ बोले जा रहे थे। उनसे कहा, यदि अब बोलोगे तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु पुनः जब उस वेशधारी भगवान शंकर ने अपने ही विरुद्ध बोलने लगे तो उन्होंने कमंडल उठाया और कहा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, और हाथ में जल ले लिया कि शंकर अपने स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो गए। पीछे इंद्र खड़े थे। शंकर बोले, वत्स, मैं तुम्हें अपना पार्षद बनाऊंगा। घोर विश्वास और श्रद्धा ही आपको आगे बढ़ाने में सहायक होती है। जब तक स्वयं तुम्हारी साधना नहीं होगी तब तक तुम शुद्ध नहीं होगे, तुम आगे नहीं जा पाओगे। मैं जब साधना करने को कहूँगा तो प्रकाश पकड़ने को कहूँगा। अतः कर्म शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए। दूसरे के बच्चे का हित हो जाए, अपने बच्चे का हित नहीं देखना। दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हो तो समझो आपका बुरा होने वाला है। औरतें झगड़ा करते करते बोल देती हैं, अरे विनाश हो जाए, निर्वंश हो जाए। ये देखिए, उसका योग आप पे भी आ जाता है, उसके खुद के वंश पर दाग होने लगता है। याद रखो, जो भी दूसरे का अहित की कल्पना करोगे उसका अहित पहले होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही विचार होगा और वैसा ही भोग होगा, वैसे ही तुम्हें प्राप्ति होगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हें देख रही है, वह आपके स्थूल शरीर को भुगवा देगी। तब तक आप छिन्न भिन्न हो जाएंगे उस कष्ट को झेल करके। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव
मङ्गलम् मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।